भारतीय शिक्षा की किसी समस्या को हल करने के लिए सबसे पहले सामान्य शिक्षा कार्य का अनुभव होना आवश्यक है और इसके लिए शिक्षार्थी की आंखों से संसार की ओर, चाहे वह क्षण भर के लिए ही क्यों न हो, देखते रहना सबसे बड़ा और नितांत वांछनीय गुण है। शिक्षा शास्त्र का प्रत्येक सूत्र इसी सत्य की घोषणा करता है। शिक्षार्थी की आकांक्षाओं के विपरीत शिक्षा देना भलाई की अपेक्षा दुष्परिणामों का निश्चित रूप से आह्वान करना है। उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरान्नि बोधत, उठो जागो और ध्येय की प्राप्ति तक रुको मत। शिक्षा विविध जानकारियों का ढेर नहीं है जो तुम्हारे मस्तिष्क में ठूस दिया गया है और जो आत्मसात हुए बिना वहां आजन्म पड़ा रहकर गड़बड़ मचाया करता है। हमें उन विचारों की अनुभूति कर लेने की आवश्यकता है जो जीवन निर्माण, मनुष्य निर्माण तथा चरित्र निर्माण में सहायक हों। यदि तुम केवल 5 ही परखे हुए विचार आत्मसात करके उनके अनुसार जीवन और चरित्र का निर्माण कर लेते हो तो तुम एक पूरी लाइब्रेरी को कंठस्थ करने वाले की अपेक्षा अधिक शिक्षित हो। यदि शिक्षा का अर्थ जानकारी ही होता तब तो पुस्तकालय संसार में सबसे बड़े संत हो जाते और विश्व को उस महान ऋषि बन जाते। वह शिक्षा जो जन समुदाय को जीवन संग्राम के उपयुक्त नहीं बनाती, उनकी चारित्र्य शक्ति का विकास नहीं करती, जो उनमें दया का भाव और सिंह का साहस पैदा नहीं करती, क्या उसे भी हम शिक्षा का नाम दे सकते हैं? हमें तो ऐसी शिक्षा चाहिए जिससे चरित्र बने, मानसिक विकास हो, बुद्धि का विकास हो और जिससे मनुष्य अपने पैरों पर खड़ा हो सके। हमें यांत्रिक और ऐसी सभी शिक्षाओं की आवश्यकता है जिससे उद्योग धंधों की वृद्धि और विकास हो, जिससे मनुष्य नौकरी के लिए मारा मारा फिरने के बदले अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पर्याप्त कमाई कर सके और आपातकाल के लिए संचय भी कर सके। जिस अभ्यास से मनुष्य की इच्छा शक्ति का प्रवाह और प्रकाश संयमित होकर फलदायी बन सके, उसी का नाम है शिक्षा। किसी ने एक को सलाह दी कि गधे को पीटने से वह घोड़ा बन सकता है। गधे के मालिक ने उसे घोड़ा बनाने की इच्छा से इतना पीटा कि वह बेचारा गधा ही मर गया। तो इस प्रकार बच्चों को ठोक पीट कर शिक्षित बनाने की जो प्रणाली है उसका अंत कर देना चाहिए। माता पिता के अनुचित दबाव के कारण हमारे बालकों को विकास का स्वतंत्र अवसर प्राप्त नहीं होता। यदि तुम किसी को सिंह नहीं बनने दोगे तो वह सियार ही बनेगा। क्या तुमने यह नहीं देखा कि जहां माता पिता पढ़ने लिखने के लिए अपने बालकों के सदा पीछे लगे रहते हैं और कहा करते हैं कि तुम कभी कुछ नहीं सीख सकते, तुम कभी कुछ नहीं कर सकते, तुम गधे हो, वहां बच्चे यथार्थ में वैसे ही बन जाते हैं। और यदि तुम उनसे सहानुभूति भरी बातें करोगे, उन्हें मोटिवेट करोगे, तो समय पाकर उनकी उन्नति होना निश्चित है। विद्यार्थी को उसकी प्रवृत्तियों के अनुसार मार्ग दिखाना चाहिए। जो जहां पर है उसे वहीं से आगे बढ़ाओ। कोई निकम्मा नहीं है। हमने देखा है कि जिनको हम निकम्मा समझते थे उनको भी श्री रामकृष्ण जी ने किस प्रकार उत्साहित किया और उनके जीवन का प्रवाह बिल्कुल बदल दिया। उन्होंने अत्यंत पतित मनुष्यों के प्रति भी आशा और उत्साहपूर्ण वचन कहे और उन्हें ऊपर उठा दिया। तो दोस्तों, हमारी शिक्षा पद्धति जो हमें नहीं दे सकती वो चीज हम अपने बच्चों को दे सकते हैं। हमें अपने बच्चों को लगातार मोटिवेट करना चाहिए, ना कि उन्हें डिमोटिवेट करना चाहिए। ना कि हम उनसे उल्टे सीधे वर्ड बोले, उन्हें गधा घोषित कर दें। अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारे बच्चे कभी घोड़े बन ही नहीं पाएंगे, वह जिंदगी में कभी कुछ अच्छा कर ही नहीं पाएंगे। दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अलग मोटिवेशन के साथ। जय हिंद।